नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि, जो कि क्लास 10th में आने वाला एक ऐसा मेथड है जो कि हर एक साल हर एक सेट में देखने को मिला है, और वह भी बच्चों 4 अंक देखने को मिला है, 4 अंकों में देखने को मिला है, या जब भी आया है तो 4 अंकों में आया है। तो आइए इस मेथड को हम आसान तरीके से सीखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमारा पहला समीकरण क्या है? 3x प्लस 5y इक्वल 35। ये हमारा समीकरण क्या हो गया? पहला हो गया मेरे भाई। यहां हम लिख देंगे समीकरण पहला। और दूसरा समीकरण हमारा क्या है? 4x प्लस 2y इक्वल हमारा क्या है? 28। तो यहां हम क्या लिख देंगे? समीकरण हमारा दूसरा हो जाएगा। या तो हमें दो समीकरण दिए होते हैं, ये समीकरण पहला हो गया, ये समीकरण दूसरा हो गया। दोनों समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा सोल्व करके x y का मान निकालना होता है, और यही निकालने के लिए x y का मान निकालने के लिए ये 4 अंकों में आता है मेरे भाई। तो आइए सबसे पहले हम विलोपन का मतलब समझते हैं। जब विलोपन का मतलब समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो आइए समझते हैं। तो जैसे दोस्तों दो समीकरण हमें दिए होते हैं, तो दो समीकरण में या फिर हम x x का मान बराबर कर लेते हैं, या फिर x x का फॉर्म बराबर कर लेते हैं, या फिर हम y y का फॉर्म बराबर कर लेते हैं। किसी एक फॉर्म को हमें बराबर करना है। ये जो सामने वाली संख्याएं हैं, इन संख्याओं को ऐसे अंकों से गुणा करें कि ये दोनों बराबर हो जाएं, और इनको आप कैंसिल कर दें। या फिर x x के फॉर्म को बराबर करके कैंसिल करें, या फिर आप y y के फॉर्म को बराबर करके इसको कैंसिल कर दें या विलुप्त कर दें। तो इसी को हम क्या कहते हैं? विलोपन कहते हैं। तो बाबू इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें हम क्या गुणा कर दें, किस अंक से गुणा कर दें, और इसमें हम किस अंक से गुणा कर दें कि ये दोनों x x के फॉर्म बराबर हो सकें। ये आपको कोई बताने नहीं आएगा, ये आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम ऊपर वाले में किस अंक से गुणा कर दें और नीचे वाले में किस अंक से गुणा कर दें कि ये दोनों ऊपर नीचे आपस में बराबर हो सकें, और इसको हम कैंसिल कर सकें। ये आपको सोचना पड़ेगा। तो आइए करते हैं दोस्तों। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। क्या लिखेंगे यहाँ? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। तो दोस्तों हम समीकरण 1 में और समीकरण 2 में क्या करने वाले हैं? समीकरण 1 में और 2 में हम x x के फॉर्म को बराबर करने वाले हैं, या फिर आप y y के फॉर्म को बराबर कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक ऐसी अंक चूज करना पड़ेगा समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में भी एक ऐसा अंक चूज करना पड़ेगा जिससे कि x x के फॉर्म बराबर हो सके। आइए देखते हैं समीकरण 1 में हम किससे गुणा कर दें और समीकरण 2 में किस अंक से गुणा कर दें कि दोनों बराबर हो सकें। तो अगर हम देखें तो यहाँ 3 लिखा है, अगर हम इसको 4 से गुणा कर दें, इस समीकरण 1 में हम 4 से गुणा कर दें तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा और x हो जाएगा। अगर इस समीकरण में हम 3 से गुणा कर दें तो 3 चौक के 12 x हो जाएगा। यहाँ हम 4 से पहले समीकरण में 4 से गुणा किए तो 4 तिहाई 12 हो गया, और दूसरे समीकरण में हम 3 से गुणा किए तो 4 तिहाई 12 हो गया। तो हमारा x का फॉर्म बराबर हो गया। तो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं? समीकरण 1 में हम 4 से यहाँ गुणा कर देंगे, ऐसे कर देंगे, और समीकरण 1 में हम यहाँ समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, समीकरण 1 में हम किससे गुणा कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे, और समीकरण 2 में हम किससे गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ 3 है तो इसके नीचे वाले से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, और यहाँ 4 है तो इसके ऊपर वाले से गुणा कर देंगे। जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे मेरे भाई। तो आइए हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से करते हैं। इस दोनों का गुणा आपस में करेंगे और नीचे समीकरण को लिखेंगे। अब हम 4 का गुणा समीकरण 1 में पूरे में करेंगे तो क्या होने वाला है? 4 का गुणा हम 3x में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ 4 तिहाई 12 हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह ऐसे लगाएंगे। और 5 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 5 चौक के 20 हो जाएगा, और यहाँ y है तो y ऐसे हो जाएगा मेरे भाई, और इक्वल का चिन्ह बीच में लगा है, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। और जब हम 35 का गुणा 4 में करेंगे तो 35 दुनाई 70, 70 दुनाई 140 होगा हमारा। और उसी प्रकार हम मेरे भाई समीकरण 2 में जब हम 3 का गुणा करेंगे, जब पूरे समीकरण में समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा यहाँ भी, और x हो जाएगा, और बीच में प्लस है तो वैसे प्लस का यहाँ भी चिन्ह लग जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा तो वैसे 6 लिखेंगे, और यहाँ y है तो y ऐसे लिखेंगे, और बीच में इक्वल का चिन्ह है तो ऐसे इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, और 28 तिहाई 84 इस प्रकार हम
यहाँ लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, x का फॉर्म हमें बराबर हो गया। अब इसको क्या करना है, हमें कैंसिल करना है, लुप्त करना है, काटना है। तो बाबू अब हम क्या करेंगे, तो समीकरण 1 व 2 को घटा देंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, 1 व 2 को घटाने पर, तो वैसे हम अब समीकरण को लिख देते हैं। 12x धन 20y इक्वल 140। दूसरा समीकरण हमारा 12x धन 6y इक्वल 84। अब इसको हम नाम दे देंगे क्या, समीकरण तीसरा, और इसको हम नाम दे देंगे समीकरण चौथा। अब इसको घटाना है, तो घटाने के लिए नियम है मेरे भाई, जो भी चिन्ह है इसके सामने जो भी चिन्ह है वह बदल जाएगा। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस छिपा है मेरे भाई। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यानी कि घटाते वक्त जो भी चिन्ह रहेगा उसका अपोजिट हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। अब यहाँ देखिए प्लस है, अब यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या कैंसिल हो गया, हमें कैंसिल ही करना था तो यहाँ कैंसिल हो गया। और प्लस या माइनस, ये वाला संख्या माइनस हो गया, या प्लस नहीं या माइनस हो गया। तो या प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 6 गया तो हमारा कितना बचा, 14 बचा। और y यहाँ है, किसका चिन्ह बड़ा है, प्लस का चिन्ह यहाँ बड़ा है, तो प्लस का चिन्ह यहाँ छिपा रहता है। और इक्वल यहाँ हुआ मेरे भाई, प्लस यहाँ है और माइनस यहाँ है, तो प्लस माइनस माइनस, जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 56 आएगा मेरे भाई। और किसका चिन्ह बड़ा है, प्लस का चिन्ह बड़ा है, तो यहाँ प्लस छिपा है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब इस y का मान निकालेंगे। तो y का मान कैसे निकालेंगे, अब यहाँ ऐसे वही संख्या लिख देंगे, 14y इक्वल 56। तो y को जब हम रोकेंगे और यहाँ गुणा है, इंटू में है, 14 इंटू में है, और यहाँ जब जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 56 अपान क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब इसको हम आपस में काट देंगे, 14 चौक के 28, तो यहाँ कट पिट कर क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। तो y इक्वल हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। तो इसी तरीके से अब हम x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए आपको y का मान समीकरण 1 में रख दें या फिर समीकरण 2 में रख दें। आप किसी भी समीकरण में रखकर निकाल सकते हैं, जो समीकरण आपको आसान लगे, तो y का मान उस समीकरण में रखकर आप x का मान निकाल सकते हैं। तो हमें समीकरण 1 आसान लग रहा है तो हम y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम यहाँ कहाँ लिखेंगे, y का मान, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल 35। अब y इक्वल 4 है, तो वैसे 3x तो हम लिख देंगे, प्लस 5 तो वैसे लिख देंगे, y के जगह पर हम 4 लिख देंगे, y के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। तो इंटू y के जगह पर हम क्या लिखें, 4 लिख दिए, इक्वल 35 यहाँ हो जाएगा। तो 3x तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें इसका मान निकालना है, प्लस 5 चौक के 20 हो जाएगा और इक्वल 35 हो जाएगा। अब हम 20 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो 3x को यहाँ रोकेंगे और इक्वल 35, यह प्लस है तो इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 20 हो गया। तो यह 3x इक्वल 35 में से 20 गया तो हमारा कितना बचा, 15 बचा, तो यहाँ से 15 हो गया। अब हम क्या करेंगे, वैसे इसको नोट कर लेंगे, 3x इक्वल 15 हो गया। अब x का मान हमें निकालना है, तो x को यहीं रोकेंगे, x को यहीं रोके, यह अभी इस समय गुणा में है, तो इधर जब पक्षांतर करेंगे तो यह हमारा भागा में हो जाएगा, तो इक्वल 15 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यह कटेगा, 3 पचे 15, तो यह x इक्वल हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। दोस्तों हमारा x का मान भी निकल गया, y का मान भी निकल गया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक और प्यार भरे कमेंट्स में लिखना, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। धन्यवाद दोस्तों।